2.5 क्वेश्चन 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट लेना हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन है 11.56। हम इसको दोबारा लिखेंगे 11.56। अब इसका पॉइंट ख़त्म करना है हमने। पॉइंट का 1 और साथ में 2 नंबर है तो 2 0 साथ में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1156/100। अब 1156 का एलसीएम लेना है हमने। टू 89 है तो ये 17 का स्क्वायर होता है। हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 × 2 × 17 × 17 और 100 है तो 100 का हमारे पास होता है 2 × 2 × 5 × 5। अब इनका स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। नीचे हमारे पास रह जाएगा 2 × 17/2 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 ज़ा 34/10। डिवाइड करेंगे 0 का 4, 1 का पॉइंट और शुरू में 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा कि √11.56 इक्वल है 3.4 के। अगला क्वेश्चन है इसका 30.25 का हमने लेना है। पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका 30.25 का, तो 1 आ जाएगा, 2 नंबर है तो 2 0 साथ में आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3025/100। अब एलसीएम लेना है 3025 का हमने। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 × 5 × 11 × 11 और 100 का आएगा 2 × 2 × 5 × 5। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर और अंडर रूट आपस में, तो नीचे रह जाएगा 5 × 11/2 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ज़ार 55 और 5 2 ज़ार 10 को डिवाइड करना है तो 0 का 5, 1 का पॉइंट और शुरू वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 30.25 का स्क्वायर रूट होता है 5.5 के। अगला है हमारे पास 10 क्वेश्चन है, इसका 10 पार्ट है 0.0441। तो इसका लेना है स्क्वायर रूट हमने। हम इसको पहले स्क्वायर रूट में लिखेंगे, फिर इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट का 1 साथ में 4 नंबर आएंगे तो 4 0 साथ में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 441/10,000। इनको अलग अलग करके लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे यहाँ 441 का।
तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 441 का हमने एलसीएम लिखा है और साथ में ये 10,000 का एलसीएम हमारे पास आया। अब इसके स्क्वायर बनाने हैं तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करना है तो ये 21 बाय 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 का 1 फिर 0 का 2 1 का पॉइंट और शुरू में 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0441 इक्वल है 0.21 के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.1225। हम यहाँ इसको दोबारा लिखेंगे 0.1225 स्क्वायर रूट। अब इसका पॉइंट हमने ख़त्म करना है, तो पॉइंट की जगह 1 और आगे 4 नंबर हैं तो 4 0 इसके साथ आ जाएंगे। ये बन जाएगा 1225 बाई 10,000। अब हम यहाँ लिखेंगे इसको 1225 का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई 10,000। एलसीएम लेंगे 1225 का, 5 के टेबल से शुरू करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 10,000 का एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है तो हम उधर से देख के इसको लिख लेंगे। हमारे पास आया था 4 टाइम 2 था और 4 टाइम हमारे पास 5 आया था। इसकी स्क्वायर बनाएंगे हम, तो हम ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म होंगे, तो ये रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बाय 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करना था 0 का 5 फिर 0 का 3 1 का पॉइंट और शुरू में 0। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा इक्वल है 0.35। अगला क्वेश्चन है 0.0064। हम यहाँ इसको लिखेंगे 0.0064 इक्वल है, अब पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट का 1 साथ में 4 नंबर है तो 4 0 आ जाएंगे। इक्वल है, ये हमारे पास इसके 0 शुरू वाले ख़त्म हो जाएंगे तो ये 64 बाई 10,000 आ जाएगा। अब 64 का हमारे पास होता है एलसीएम, जब लेंगे तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 64 का एलसीएम। और जब 10,000 का लेना है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में से हम देख के लिख लेंगे। ये 4 टाइम 2 थे और 4 टाइम आए थे 5। स्क्वायर रूट ऊपर डाल देंगे इसके। अब इनका हमने स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बाई 100। अब इस ज़ीरो का हमने लगाना है 8, इस ज़ीरो का ऊपर कोई नंबर नहीं है तो ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा, 1 का पॉइंट और शुरू में 0। ये आंसर होगा 0.0064 का स्क्वायर रूट इक्वल है 0.08 के। अगला क्वेश्चन है 2.89। स्क्वायर रूट हमने इसका लिया, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 100।
अब यहाँ इसको अलग अलग हम लिखेंगे 289/100। अब 289 हमारे पास होता है 17 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 17 × 7, और 100 हमारे पास होता है 2 × 2 × 5 × 5। इनका स्क्वायर बनाएंगे हम, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म होंगे तो नीचे बच जाएगा 17/2 × 5, तो 17/10 आ जाएगा। तो 0 का 7, इस 1 का पॉइंट लगाएंगे और शुरू में आ जाएगा 1। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे कि 2.89 इक्वल है 1.7 के। अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.000081, हम यहाँ इसको लिखेंगे 0081, ऊपर इसके स्क्वायर रूट। अब हमने पॉइंट इससे ख़त्म करने हैं, तो पॉइंट का 1 आ जाएगा और आगे हमारे पास 6 नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब जब इसको हम लिखेंगे तो ये शुरू वाले पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 81/, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको अलग अलग लिख लेना है। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, हमें मालूम है, तो हम यहाँ इसका ले लेंगे एलसीएम। ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, साथ में 5 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 4 0 साथ में, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 साथ में, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0। अब हम इसको 5 के टेबल से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 5। फिर 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आया है। तो हमारे पास 80 का एलसीएम होता है 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और फिर हमने 10 लाख का लिए, तो वो हमारे पास आया है 6 टाइम 2 आया है, और 5 टाइम 6 टाइम ही हमारे पास 5 आया है। हम यहाँ उसको भी लिख लेंगे × 5 × 5। अब हमने इनके स्क्वायर बना लेने हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर है 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, और फिर 5 के स्क्वायर है 3 टाइम्स। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 3 × 3/2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, डिवाइड करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। अब 0 का 9 लगाएंगे, ये 0 ऐसे ही आएगा, दूसरा 0 भी 1 का पॉइंट और ये शुरू में ऐसे। इसका आंसर हम जब लिखेंगे 0.00081 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 0.009।